एक समय की बात है। सोनू और ढोलू बढ़िया दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे के सामने समोसा और डोसे की दुकान लगाया करते थे। सोहन समोसा बेचता था जबकि ढोलू डोसा बेचता था। दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई और एक दूसरे के बढ़ते व्यापार को देखकर यह लड़ाई बहुत आगे बढ़ती चली गई। एक दिन की बात है। ढोलू का बेटा मोनू शहर से पढ़कर घर आया। उसने अपने बाबूजी की डोसे की दुकान को देखा और कम बिक्री को देखते हुए उसने अपने बाबूजी को कहा, बाबूजी, पैसे स्मार्ट वर्क से कमाए जाते हैं, सिर्फ मेहनत काम नहीं आता। एक अच्छी तकनीक बहुत पैसा देगी इस डोसे की दुकान में। आप बस देखते जाइए, आप बस बगल में बैठिएगा। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मुझे तो बस मेहनत आती है। मोनू ने कहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे दुकान चलाने दीजिए, मैं आपको पैसे कमा कर दूंगा। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम कल से दुकान संभालो। मोनू भी खुशी खुशी दुकान संभालने के लिए रेडी हो गया और घर चला गया। अगली सुबह मोनू दुकान पर आया। उसने अपने दुकान पर एक बोर्ड टांगा जिसमें उसने लिखा था, हमारे दुकान में एक स्पेशल डोसा है, जो इसको खाएगा उसे 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे और इन सारे डोसों का उन्हें पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। और इस बात को वो जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुनाने लगा। लोग आकर्षित हुए क्योंकि इस तरह का ऑफर पहली बार गांव में किसी ने दिया था। उसके दुकान पर भीड़ लग गई और एक सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। भीड़ देखते हुए मोनू ने एक टेबल और एक कुर्सी दुकान के सामने लगा दी और एक एक करके सभी ग्राहकों को ऑफर किया कि आप आइए और आप आइए। और वह स्पेशल डोसा बनाने लगा। उसने बहुत बड़ा सा स्पेशल डोसा बनाकर हर व्यक्ति को दिया, लेकिन इतना बड़ा डोसा लोग नहीं खा पाए। कुछ देर खाने के बाद, आधा डोसा खत्म करने के बाद लोगों ने खाना बंद कर दिया और मजबूरी में सभी डोसों का पैसा सभी लोग देने लगे। इस तरह कहीं न कहीं मोनू को बहुत फायदा हुआ। और यह सब देख रहा था सोहन, जो समोसा बेचा करता था। उसने भी सोचा कि आखिर हमें भी इस तरह की तकनीक अपनानी चाहिए, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे भी समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाए। उसके बाद उसने भी उसी तरह की तकनीक अपनाने की सोची और अगली अगली बार वह बोर्ड बनाने के लिए चला गया और उसने अपनी दुकान पर उसी तरह का बोर्ड लगाया जिसमें उसने लिखा था कि जो 20 समोसे खाएगा उसको 10 समोसे फ्री में मिलेंगे और साथ ही साथ इन सभी समोसों का उसे पैसे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिसने 20 समोसे नहीं खा पाए उसे सारे पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह का बोर्ड उसने टांगा और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुनाने लगा। उसके दुकान पर भी भीड़ बढ़ गई, लेकिन समोसे तो छोटे होते हैं। लोगों ने आसानी से 20 समोसे खा लिए। मजबूरी में सोहन को 10 अतिरिक्त समोसे लोगों को देने पड़े। इस तरह उसकी दुकान फायदे के बजाय नुकसान में जा रही थी। उसके सारे समोसे खत्म हो गए और उसने पिछले दिन की अपेक्षा कमाई भी कम की थी। यह सोचकर वह चिंता में डूब गया
यह सोचकर वह चिंता में डूब गया। उसने बोर्ड फेंक दिया और दुकान की रेहड़ी लेकर घर की ओर चला। सोचते सोचते वह बहुत सोच में डूब गया और उसे चक्कर आ गए और वह गिर गया। उसे लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी हुई थी और वह उनसे पूछने लगा, मैं कहाँ हूँ? तो उसकी पत्नी ने सारा वाकया उसको बताया और पूछा कि आखिर क्या हुआ था जो आप समय से पहले आ गए, आपके सारे समोसे भी बिक गए थे और आप अस्पताल कैसे पहुंच गए? यह सुनकर सोहन द्रवित हो गया और उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं और बताया कि किस तरह ढोलू का बेटा मोनू शहर से आया और उसकी डोसे की दुकान चल पड़ी। उसकी पत्नी ने कहा कि आपको सोचना चाहिए था, आपको यह ऑफर रखने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरे अगर फायदे में हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो हमको भी फायदा पहुंचाएगा। दूसरे के लोभ दूसरे के फायदे से हमें जल